मई का महीना खत्म हो चुका है और भाई यहाँ पे जून का महीना शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीते हुए मई के महीने में मैंने अपने दुकान से इतना सारा पैसा कमाया है, लेकिन फिर भी इसमें से मेरे बचत का, मेरे फायदे का पैसा जो मैंने कमाया है वो है सिर्फ इतना। तो अब ऐसा क्या हुआ है कि मैंने बिक्री तो इतनी ज्यादा रुपए की है, लेकिन मेरे पास मेरे फायदे का, मेरे बचत का पैसा ज्यादा बचा ही नहीं। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे लाइव बताने और दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अभी मैं आपको अपने फ़ोन में गूगल पे बिजनेस का स्कैनर मतलब जो मैं अपने दुकान पे लगाया हुआ हूँ उस ऐप को खोल के दिखाता हूँ, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि यार पिछले महीने में मैंने कितने रुपए की सेल्स की हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गूगल पे बिजनेस वाला ऐप यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि इसी का मैंने क्यूआर कोड अपनी दुकान में चिपकाया हुआ है डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखो भाई, मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया और यहाँ पे आप देखो एम बाई के स्टोर, यहाँ पे मेरे चैनल का नाम मतलब दुकान का नाम लिख के आ गया है, समरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25। तो मैं यहाँ पे आपको पूरी समरी भी दिखा सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सेल दिखाऊंगा कि सेल कितनी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है शो ऑल पेमेंट। ठीक है, यानी कि आज की डेट में अभी मैं सुबह के टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, तो सुबह के टाइम में कोई भी डिजिटल पेमेंट मुझे रिसीव नहीं हुआ है। सब ऑल पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, आज भाई 3 जून की तारीख है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 2 जून को मुझे 1073 रुपये डिजिटल में प्राप्त हुआ था। ठीक है, ग्रुप बाय मंथ में लगा करके दिखा देता हूँ। तो ग्रुप बाय मंथ में लगाने के बाद आप यहाँ पे देखो जून का महीना जो है वो अभी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आज 3 जून है, तो यहाँ पे आप देखो जून के महीने में मैं अब तक यानी कि आज की डेट तक 1088 रुपये का सेल्स कर चुका हूँ ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, वहीं पे भाई अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आ गया है मई 2025। ठीक है, तो मई 2025 में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 49,002 रुपये। ठीक है, यानी कि भाई कह सकते हैं कि पूरे 50,000 की बिक्री मैंने यहाँ पे की हुई है। 50,000 में 1,000 कम कह सकते हैं, क्योंकि 49,000 की बिक्री मैंने मई के महीने में 2025 में की हुई है। ठीक है भाई, यही चीज़ अगर आप यहाँ पे अप्रैल में देखोगे कि अप्रैल के महीने में मैंने सेल जो है वो 30,000 तक को टच भी नहीं कर पाया था, क्योंकि अप्रैल के महीने में मेरी जो सेल थी वो भाई 29,915 रुपये तक ही हुई थी। ठीक है, और वही चीज़ भाई अभी मई के महीने में मैंने 49,000 रुपये तक की सेल अपनी बढ़ाई है। ठीक है, अब ये भाई कैसे बढ़ाई है इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जो मई की महीने की मेरी जो सेल है वो आप यहाँ पे देखो 49,002 रुपये की हुई है। मतलब कह सकते हैं कि 50,000 में 1,000 कम। अब भाई इतनी सेल हुई है तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार अगर इतने की अगर आप सेल किए हो तो आपका इसमें प्रॉफिट कितना बचा है, यानी कि आपका इसमें नेट प्रॉफिट मतलब आपका खुद का फ़ायदा इसमें कितने का बचा है। ठीक है, तो ज़्यादातर अगर आप देखो तो किराना दुकान में मैक्सिमम मेरी भाई बहुत ही ज़्यादा छोटी दुकान है, जिस वजह से मैं यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो दोबारा से इसमें री इन्वेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और जो अपने मतलब प्रॉफिट के लिए पैसा मुझे निकालना होता है वो मैं सिर्फ 3 से 6% के बीच में ही निकालता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको 49,000 यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, 49,000 रुपये की मैंने यहाँ पे बिक्री की है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर मतलब 5% का मतलब फ़ायदा खाली निकालता हूँ इसमें से, तो 49,000 की सेल करने के बाद अगर मैं 5% यहाँ पे माइनस कर देता हूँ तो 46,550 रुपये। तो भाई मैंने यहाँ पे सिर्फ अपने खर्चे के लिए 2,450 रुपये ही निकाला है, बाकी सारा पैसा मैंने यहाँ पे दोबारा से इसमें री इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि भाई इनमें से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकालना चाहिए, और आपको भी मैं ये बात बताना चाहता हूँ। और भाई ये चीज मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि दुकान से निकलने वाला आपका प्रॉफिट, निकलने वाला पैसा आपको अपने घर लेके नहीं जाना चाहिए, उसको आपको दोबारा से उसमें री इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे करके बताया। देखो भाई, प्रॉफिट एक तरीके से देखा जाए, जो असलियत का प्रॉफिट है वो भाई होता है मैक्सिमम 7 से लेकर के 10% के बीच में। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे अपने प्रॉफिट के हिसाब से मैंने सिर्फ 5% का प्रॉफिट उसमें से निकाला। बाकी सारा जो उसमें जो पैसा वो मैं दोबारा से उसी में री इन्वेस्ट किया हुआ हूँ। क्योंकि भाई जब भी आप ये सोचने लगोगे ना कि यार दुकान से प्रॉफिट तो हो ही रहा है, अब इस प्रॉफिट को मैं घर लेके निकलने लगता हूँ, तो भैया ऐसा जब आप सोचने लगोगे ना और करने लगोगे तो आपकी दुकान में डाउनफॉल आना शुरू होने लगता है। ठीक है, अब भाई आप में से काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार दुकान हो रही है, दुकान में फायदा भी हो रहा है, सेल हो रही है, फायदा भी हो रहा है, तो यार हम थोड़ा फायदा निकाल लेते हैं। तो थोड़ा फायदा निकाल लेते हैं, वो बात आपकी सही है, लेकिन उसमें से आप इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यार आप मान लीजिए मतलब 10,000 की बिक्री की, उसमें आपका 3,000 रुपए का प्रॉफिट बचा है पूरा पूरा। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, अपने 10,000 की सेल की, 10,000 में से 3,000 रुपए का आपको पूरा नेट नेट प्रॉफिट है। 7,000 रुपए का आपने माल खरीदा था। ठीक है, 7,000 रुपए आपके माल वाले बच गए, 3,000 रुपए आपके प्रॉफिट वाले निकल गए। तो प्रॉफिट वाले निकलने का मतलब है कि 3,000 रुपए वो आपका प्रॉफिट है ना। अब उसमें से 3,000 रुपए आप पूरा पूरा थोड़ी ना निकाल लोगे यार। 3,000 है, उसमें से आपको मात्र 1,000, 1,500 या फिर 2,000 रुपए तक ही निकालना है।
अपने प्रॉफिट के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, ठीक है? मतलब जो भी आपकी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए, लेकिन आपको पूरा-पूरा प्रॉफिट उसमें से नहीं निकालना चाहिए। वो पूरा-पूरा प्रॉफिट आपको दोबारा से आप कोशिश ट्राई यही करो कि यार वो पूरा-पूरा जो प्रॉफिट वहाँ से मिला हुआ है, वो सारा प्रॉफिट मैं दोबारा से री-इन्वेस्ट कर दूँ, ठीक है? ताकि आपकी दुकान की ग्रोथ होगी। और भाई अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी दुकान में फंड की कमी पड़ने लगेगी, ठीक है? यानी कि पैसे की कमी और जो पैसे का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगेगा। इस वजह से भाई मैंने आपको डायरेक्ट अपना एग्ज़ाम्पल दिखाया कि पिछले अप्रैल के महीने में मैंने कितनी सेल करी थी और पिछले मई के बीते हुए महीने में मैंने कितने रुपए की सेल करी हुई है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।